सुर संग्राम के ऑडिशन के पहले राउंड में ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत किए, खूब चिल्ला चोट किए वहाँ अंदर में, और उसके बाद मनोज तिवारी के सामने गए और मनोज तिवारी को सेम वही गाना सुनाए। मनोज तिवारी बोले कि इसको अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाए। मनोज तिवारी जी आए हुए हैं ऊपर में, चलो मनोज तिवारी जी से बात किया जाएगा। अच्छा, हाँ। क्यों नहीं लिया? फिर तो हम लोगों को मतलब अंदर जाने का मतलब अलाउ नहीं हो रहा था। फिर बहुत मतलब प्रयास किए, बहुत चिल्लाए वहाँ पे, बहुत माहौल क्रिएट कर दिए वहाँ पे। फिर मुझे अंदर घुसने का मौका दिया गया। फिर मैंने मनोज तिवारी जी को अपना प्रॉब्लम बताया, तो बोला कि चलो मुझे सुनाओ। तो फिर वहाँ पे था कीबोर्ड वाले भैया, बोला स्केल दो। फिर मैंने A7 माइनर दिया उनको। फिर मैंने मनोज तिवारी जी को भी सेम गाना सुनाया वहाँ पे माँ के लिए। बोला इसको अगले राउंड, सेकंड राउंड के लिए इनको सेलेक्ट किया जाए। मितवा 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 सुबह जो है जंक्शन पर सोया, रात में कहीं बस स्टैंड में जाके सोया, तब जाकर के यहाँ पर आया। उसके लिए ना कोई स्नैक्स की व्यवस्था, ना बढ़िया से पानी की व्यवस्था, ना धूप के ऊपर में कोई सेट की व्यवस्था थी। अब बताइए क्या व्यवस्था किए थे? सिर्फ बड़े बड़े कैमरा, ताकि उसका फुटेज हम बड़े बड़े कंपनियों के साथ बेच सके और इसके बाद जो है करोड़ों में कमाई कर सके, ये व्यवस्था है। बाहर से बाहर जीजा हो, मैं आलाप के साथ जो पूर्वी में जो चीज़ चाहिए मैंने मुर्की दिया, आलाप दिया, हर एक कुछ मैंने उनको दिया पूर्वी में। उसके बाद फिर मैंने पूर्वी भी सुनाया। फिर क्या हुआ? फिर बोला कि अगले साल के लिए ट्राई कीजिए। फिर मेरा फॉर्म को रिजेक्ट लिख के फेंक दिया गया। उसके बाद सेकंड राउंड का जब नंबर आया तो सेकंड राउंड में हमारे फॉर्म पे रिजेक्ट जो लिखा हुआ था तो हमको ले ही नहीं रहा था। अच्छा, मेरे को बोला जा रहा था मनोज तिवारी जी कैमरा के सामने में बोल दिए होंगे, उतना कैमरा के सामने में कैसे मना कर देते तुमको। फिर वहाँ पे भी मेरा वो हो गया। फिर मैंने वहाँ पे भी मैं चिल्लाना उल्लाना शुरू किया। फिर 2-4 मीडिया वाले भाई लोग थे, वो भी आए वहाँ पे। बोला क्या हुआ साधु जी, क्या हुआ? वो लोग भी बोले बहुत अच्छा गाते हैं, इनको भेजा जाए अंदर सेकंड राउंड के लिए। सुर संग्राम का ऑडिशन चल रहा है, लेकिन सुर संग्राम का हकीकत क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आप सुर संग्राम का हकीकत जान जाइएगा। पटना में ऑडिशन हुआ 16 तारीख को, गए हम भी थे सुबह 6 बजे गए थे साधु को लेकर के। नाम है सिंगर साधु, जो पटना के मरीन ड्राइव पर सिंगिंग बिहार चलाते हैं और सिंगिंग बिहार से जो है नए नए कलाकार को मौका देते हैं। ये तो आपने बहुत पहले भी वीडियो देखा होगा। लेकिन जब मैंने सुर संग्राम का ऑडिशन के पास पहुंचा, वहां पर बहुत सारे कलाकार पहुंचे थे, तकरीबन 7,000 के पास लोग पहुंचे थे। जैसा कि आप विजुअल में भी देख रहे होंगे कि कई सारे लोग जो है खचाखच भरा था पूरा बीडी पब्लिक स्कूल। इसके बाद जो था 1 बाय 1 सब ऑडिशन दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑडिशन का जो रूम था 3 से 4 रूम था, मतलब एक रूम पर जो है 2000 बच्चा जो है तकरीबन पड़ा। 2000 बच्चा था और 11 बजे के आसपास ऑडिशन स्टार्ट हुई और 4 बजे तक जो है वो 7000 बच्चा का कंप्लीट हुआ। मतलब समझ जाइए एक रूम में 2000 बच्चा 5 घंटा में उसको ऑडिशन ले लिया गया। 4 से 5 घंटा में, मतलब 5 घंटा में 300 मिनट होते हैं और 2000 बच्चा को 300 मिनट में ये लोग सेलेक्ट करते हैं। क्या गाना देते हैं और कैसे गाना उनको गाने देते हैं, आप इस बात से जो है क्लियर कर लीजिएगा। मतलब 2000 बच्चा 300 मिनट में एक बच्चा के लिए कितना मिनट निकला, कितना सेकंड निकला, खुद जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी सिंगर साधु पहुंचे, पहला राउंड में शायद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। बताइए क्या हुआ था सारा चीज़। सबसे पहले तो रेवल न्यूज़ इंडिया को देखने वाले जितने भी हमारे वो तो उनको धन्यवाद देते रहिएगा। लेकिन सुर संग्राम गए थे, अंदर की हकीकत पूरा बता दीजिए, क्योंकि कल भी सुर संग्राम होगा, भागलपुर में भी होने वाला है और गया में सुर संग्राम का ऑडिशन होने वाला है। जो बच्चा यूपी से आए, जो बच्चा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, सुबह जो कोई जो है स्टेशन के पास सोया, कोई जो है बस स्टैंड में सोया, उस बच्चा के लिए इंतजाम वहाँ पर एक स्नैक्स भी नहीं था। सिर्फ इंतजाम था ऊपर में ड्रोन, बगल में बड़ा बड़ा कैमरा। अब बताइए ड्रोन और कैमरा से आप कर क्या रहे थे महाराज? 7000 फुटेज ले लिए। उस आदमी का तो आप फ्री के नाम पर फुटेज ले लिए। क्या फुटेज मार्केट में नहीं बिकती है क्या? मीडिया वाले हैं, सब कुछ जानते हैं कैसे कौन फुटेज को बेचा जाता है। बाकी इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद बताते हैं। बताइए। और मेरा पहला राउंड, सबसे पहले तो हम फॉर्म वॉर्म भरे, सब कुछ किया, लाइन में खड़े हो गए। बहुत धूप था वहाँ पे और लाइन में खड़े होने के 2-3 घंटा बाद हमारा नंबर लगा। फिर मैं अंदर गया वहाँ पे, तो कुछ जज लोग बैठे हुए थे और जैसे एंट्री हुई हमारी, तो फिर मैंने सबसे पहला सॉन्ग जो था वो मैं माँ के लिए गाया। सॉन्ग कुछ इस तरह था, मैं एक एक सॉन्ग को भी गा के मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। सॉन्ग इस तरह था।
अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरा हवारे माई, माई 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 माई। बिल्कुल मैं इसी रेंज में इसी स्केल में वहाँ पे भी गाया था, एक भी स्केल नीचे एक भी स्केल ऊपर। उसके बाद मुझे बोला गया कि मज़ा नहीं आया, कुछ और सुनाओ। मज़े नहीं आया उनको, मज़े नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने अगला सॉन्ग सुनाया। मैं बोला सर क्या सुनिएगा आप, तो बोला कुछ अच्छा सुनाओ जो आपका फेवरेट हो। फिर मुझे लगा कि मैं एक सैड सॉन्ग गा ही देता हूँ। फिर मैंने एक सैड सॉन्ग गाया आलाप के साथ में। फिर मैं आलाप लिया फिर से। मितवा 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 भूल न पाई तो है कौनो जतन से, याद सताबे दिन रात कसम से, फिर न तो होके बोलाइब नहीं जिंदगी में आइब, एक बार बस आ जाई तू, कैसे भूल हाँ भूल, कैसे भूल गइलू हमके सनम, बस हुनर ऊ बता जाई तू। फिर ये सॉन्ग सुनने के बाद भी उन्होंने मज़ा नहीं आया। एक पूर्वी सुना। अच्छा। मैं बोला कि अब इनका आखिरी ख्वाहिश भी पूरा कर ही देते हैं। पूर्वी था। और मनोज तिवारी जी हमारे उस्ताद जी गाए हैं। ठीक है। बॉलीवुड के अच्छी भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर मनोज तिवारी जी, दुनिया जानते हैं उनको। पूर्वी सॉन्ग टी सीरीज कंपनी का है। सॉन्ग इस तरह था, मैं सोचा गा ही देता हूँ पूर्वी भी। फिर मैंने सुनाया पूर्वी। अरे बाहर से बाहर जीजा अइहा ससुरारी, दीदिया यही जे बारी, अरे लिख दिया धरवा कवन गारी, दीदिया यही जे बारी। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में गा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसमें मैंने आलाप भी लिया था। बाहर से बाहर जीजा हो, मैं आलाप के साथ जो पूर्वी में जो जो चीज़ चाहिए मैंने मुर्की दिया, आलाप दिया, हर एक कुछ मैंने उनको दिया पूर्वी में। उसके बाद फिर मैंने पूर्वी भी सुनाया। फिर क्या हुआ? फिर बोला कि अगले साल के लिए ट्राई कीजिए। फिर मेरा फॉर्म को रिजेक्ट लिख के फेंक दिया गया। अच्छा, फॉर्म को फेंक दिया गया। वहाँ पे जो फर्स्ट राउंड में एक बिक्की बबुआ करके हमारे यूँ समझ लीजिए उस्ताद ही हैं। बहुत दिन से हम मतलब उन लोगों को जान पहचान हम कहीं कहीं मिलना जुलना होता था हमारा। एंगल म्यूजिक में भी हम मिले थे। फिर क्या हुआ? उनका कहना था कि अच्छा तो गा रहे हैं। बिक्की बबुआ बोल रहे थे ठीक ठाक तो है। मतलब आपस में बात कर रहे थे तो थोड़ा सा आवाज़ आया मेरे को। तो कोई बिक्की बबुआ जी के साथ में कोई एक और बैठे हुए थे, पता नहीं कौन था। हमको तो लग रहा था कि मतलब उनको म्यूजिक का नॉलेज ही नहीं था। अभी मैं खुला में गा रहा हूँ तो भी मेरा आवाज़ नहीं फट रहा होगा। आपको कहीं से भी फटा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। नहीं स्केल नहीं आवाज़ कहीं भी आपको फटा हुआ नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे तो साउंड था तो और अच्छा से आवाज़ गया होगा, पता नहीं। फिर उन्होंने रिजेक्ट किया, फेंक दिया। फिर मैं बोला थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों को जो अच्छा लगा आपने वो किया। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद हमारे एक बड़े भैया थे जो इंडियन आइडल में सेलेक्टेड हैं। पहले 2 मिनट रुक जाइए भैया, थोड़ा सा आप 1 मिनट साइड हो जाइएगा। 1 मिनट आप पहले 2 मिनट रुक जाइए। आप बिहार के इस तस्वीर को देख लीजिए। बिहार की असली तस्वीर ये है। और जानते हैं इसमें भी कोई टैलेंटेड लड़का निकलेगा, लेकिन टैलेंट जो है इसके अंदर में कितना भी रहे इसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। और मुझे लगता है आपके साथ भी वही हुआ होगा। फिर आगे क्या ये बताइए। आगे फिर हमारे एक भैया थे जो इंडियन आइडल में सेलेक्टेड हैं। अब अगला बार उनका होने वाला है यही सीजन में। फिर मैंने उनको बोला तो बोला चलो
मनोज तिवारी जी आए हुए हैं, ऊपर में है, चलो मनोज तिवारी जी से बात किया जाएगा। अच्छा, हाँ। क्यों नहीं लिया? फिर तो हम लोगों को मतलब अंदर जाने का मतलब अलाउ नहीं हो रहा था। फिर बहुत मतलब प्रयास किए, बहुत चिल्लाए वहाँ पे, बहुत माहौल क्रिएट कर दिए वहाँ पे। फिर मुझे अंदर घुसने का मौका दिया गया। हम गए और एक दो मीडिया वाले भाई लोग थे, वो भी गए हमारे साथ में, और हमारे जो इंडियन आइडल में सेलेक्टेड हमारे भैया हैं वो भी गए साथ में। फिर मैंने मनोज तिवारी जी को अपना प्रॉब्लम बताया, तो बोला कि चलो मुझे सुनाओ। तो फिर वहाँ पे था कीबोर्ड वाले भैया, बोला स्केल दो। फिर मैंने A7 माइनर दिया उनको। फिर मैंने मनोज तिवारी जी को भी सेम गाना सुनाया वहाँ पे माँ के लिए, बोला इसको अगले राउंड, सेकंड राउंड के लिए इनको सेलेक्ट किया जाए। मतलब आप समझिए कि ऑडिशन के पहले राउंड, फिर से सुन लीजिए आप, सुर संग्राम के ऑडिशन के पहले राउंड में ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत किए, खूब चिल्ला चोट किए वहाँ अंदर में, और उसके बाद मनोज तिवारी के सामने गए और मनोज तिवारी को सेम वही गाना सुनाए। मनोज तिवारी बोले कि इसको अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाए। समझिए इस बात को, ये बात बहुत बड़ी है। ये कई ऐसे सिंगरों के साथ हुआ होगा कि पहले राउंड में ही उन्हें घर भेज दिया होगा। ये जो है सुर संग्राम का हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आगे क्या हुआ ये बताइए। आगे फिर क्या हुआ, सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया मतलब, और उसके बाद भी फॉर्म जो था मेरा रिजेक्ट लिखा हुआ था। फिर मैंने एक बंदा को अंदर भेज के फॉर्म मंगवाया, बाहर फॉर्म मंगवाया, मेरा छोटा सा मतलब हमारा भाई ही समझ लीजिए। फिर आगे क्या, वहाँ आगे बताइए। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद मैं फिर 3 घंटा में उधर ऊपर 3rd फ्लोर पे भूखे प्यासे बैठा रहा वहाँ पे, और व्यवस्था का तो कोई। सुबह कितना बजे गए थे ये सुर संग्राम ऑडिशन देने के लिए? 6 बजे हम वहाँ पर पहुँच गया था। रात घर कितना बजे पहुँचे? घर वहाँ पे 9 बज गया था मेरे को रात पहुँचने में। 6 बजे गए, 9 बजे रात घर पहुँचे। सुबह में कुछ खाना नाश्ता वास्ता मिला वहाँ पर? कुछ भी नहीं। पानी वानी था ज्यादा? पानी था शुरू में, उसके बाद सब खत्म हो गया। और उसके बाद लंबा लाइन लाइन में रहिए, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। फिर 3 घंटा तक हम आराम से वहाँ पे पड़े रहे। उसके बाद सेकंड राउंड का जब नंबर आया, तो सेकंड राउंड में हमारे फॉर्म पे रिजेक्ट जो लिखा हुआ था, तो हमको ले ही नहीं रहा था। अच्छा। मेरे को बोला जा रहा था मनोज तिवारी जी कैमरा के सामने में बोल दिए होंगे, उतना कैमरा के सामने में कैसे मना कर देते तुमको। फिर वहाँ पे भी मेरा वो हो गया। फिर वहाँ पे भी मैं चिल्लाना उल्लाना शुरू किया। फिर 2-4 मीडिया वाले भाई लोग थे, वो भी आए वहाँ पे, बोला क्या हुआ साधु जी, क्या हुआ? वो लोग भी बोले बहुत अच्छा गाते हैं, इनको भेजा जाए अंदर सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड में ऐसा स्थिति, ऐसा माहौल क्रिएट किया ना वहाँ पे। सेकंड राउंड में मात्र 20 सेकंड का टाइम दिया वहाँ पे, 30 सेकंड का। 20 सेकंड? और ऐसा बोला गया ना तो आप ना तो आप आलाप ले सकते हैं, और ना ही आप मुत्तक गा सकते हैं, डायरेक्ट आप सॉन्ग सुनाइए। और 20 या 30 सेकंड भी नहीं हुआ, जैसे मैं स्टार्ट किया 20 या 30 सेकंड भी हुआ होगा, तुरंत बंद करवा दिया। बोला कि अच्छा हमको ये बताइए कितना वहाँ पर लोग गए थे? आप अपने देखे होंगे वहाँ पर कितने लोग गए? अच्छा एक बात बताइए, 8000 आदमी वहाँ पे गया हुआ था। हमारे बिहार के 8000 आदमी, मान लीजिए कि 7000, 1000 आदमी बाहर से आए हुए होंगे, 7000 हमारे बिहार के भाई लोग थे। क्या उसमें से 500 आदमी भी टैलेंटेड नहीं होंगे? उनको सिंगिंग 500 आदमी तो होना चाहिए ना 7000 आदमी में। 500 छोड़ दीजिए, 100 आदमी नहीं होंगे, 100 आदमी, मतलब 100 आदमी को टैलेंट नहीं होंगे क्या? मतलब सिंगिंग करने का। सही बात होना तो चाहिए ना। इतना भी तो हमारा बिहार नहीं गिरा हुआ है, इतना भी तो हमारा बिहार नहीं गिरा हुआ है ना। बिहार में ऐसा भी जो हुनरबाज का कमी नहीं है यहाँ पर। वही तो, जिस बिहार ने इतना बड़े बड़े हस्ती को जन्म दिया, उस बिहार में क्या 7000 आदमी में से 100 आदमी को सिंगिंग? 7000 आदमी नहीं था, 7000 वहाँ पर गायक पहुँचा था। ये ज्यादा मैटर करना था। 7000 आदमी नहीं, 7000 गायक पहुँचा था, और उसमें से क्या 100 गायक भी नहीं होंगे? वही तो। सिलेक्शन कितना का हुआ? उसमें से मात्र, हमको ये नहीं लग रहा है, उसमें से बस वही 8-10 या 5 को लिए होंगे। 5 का तो पहले से सुनने में आ रहा था, 5 का हो गया है। कैसे हुआ नहीं हुआ वो उन्हीं लोग का पता होगा। चलिए पूरा कहानी सुन ली, अब हम आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे सभी सिंगरों को तमाम सोशल मीडिया पर प्रचार करके बुला लिया गया। 7000 के आसपास सिंगर वहां पर आए, और सिंगर आने के बाद बड़ी बड़ी कैमरा, बड़ी बड़ी ड्रोन के साथ जो उसका फुटेज ले लिया गया। अब बड़े बड़े कंपनी के साथ डील किया जाएगा कि हमारे पास इतने लोग जो है सुर संग्राम के ऑडिशन में आए थे, इतने सिंगर आए थे, तो कितना जलवा है बिहार में, आप अपना एडवर्टीजमेंट दीजिए। एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट करोड़ों में बिकती है। आपको मैं बता देता हूँ, एक एडवर्टीजमेंट करोड़ों में बिकती है, और वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील होगी। इसीलिए वहाँ पर ना ही सिंगरों के लिए कोई व्यवस्था किया गया था। बताइए,
जो सिंगर सुबह 6 बजे भूखे प्यासे अपने घर से निकला, इनका तो पटना में घर है, जो सिंगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया था वो रात में ही निकल के आ गया था यहाँ पर पटना में, सुबह जो है जंक्शन पर सोया, रात में कहीं बस स्टैंड में जाके सोया, तब जा करके यहाँ पर आया। उसके लिए ना कोई स्नैक्स की व्यवस्था, ना बढ़िया से पानी की व्यवस्था, ना धूप के ऊपर में कोई सेट की व्यवस्था थी। अब बताइए क्या व्यवस्था किए थे? सिर्फ बड़े बड़े कैमरा, ताकि उसका फुटेज हम बड़े बड़े कंपनियों के साथ बेच सके और इसके बाद जो है करोड़ों में कमाई कर सके, ये व्यवस्था है। उसके बाद मनोज तिवारी आए, जैसे कि इन्होंने बताया, मनोज तिवारी ने बताया कि सूर्य संग्राम सेकंड ये थे, आप जो है राउंड में जाइए, और सेकंड राउंड में भी वही हुआ सिंगरों के साथ। हम लोगों ने तो देखा ही, कई सारे मेरे पास फुटेज है जो मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, क्या 10 सेकंड में आप जो है कौन से तीर में कौन से पैरामीटर है भाई? जीके के क्वेश्चन के लिए भी जनरल कंपटीशन में एक घंटा 20 सेकंड मतलब 1.5 घंटा में उसमें जो रहता है 100 क्वेश्चन आसपास में रहता है। आप 10 सेकंड 15 सेकंड गाने के लिए देते हैं यार। सुर आलाप लोग लेता है तो उसमें ही 10 मिनट 5 मिनट ले लेता है, ताल बिठाने में लग जाता है। उसको जो है भरी धूप, इतना गर्मी था, उसमें जो है ना पानी दिए ना कुछ दिए, आप खड़ा करवा दिए और उसके बाद जो है करवा दिए। ये व्यवस्था है सूर्य संग्राम की। सिंगर साधु हैं, पटना के मरीन ड्राइव पर जो है सिंगिंग बिहार चलाते हैं, आप देख लीजिए। और जो है यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर नए नए सिंगर आते हैं, नए नए सिंगर गाते हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पर जो भी सिंगर हैं आइए और यहाँ पर जो है आराम से अपना सिंगिंग का आजमाइए, प्रैक्टिस करिए, बाकी स्टार बना जाएगा। बिहार उनके भरोसे नहीं छोड़े हैं। सूर्य संग्राम से नहीं था इससे कुछ दिन पहले तो क्या बिहार में सिंगर नहीं क्रिएट हो रहे थे? वही ढोली चटवा क्रिएट हो रहा था ना जी, फिर क्रिएट होगा ढोली चटवा, कोई बात नहीं है। लेकिन सूर्य संग्राम नौटंकी मत करिए, यहाँ पर हम जो है नौटंकी देखे हैं। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। रेबेलियन की तरह आज बात बोल रहे हैं। और वीडियो कैसी लगे जरूर इसको शेयर करिएगा। जो सूर्य संग्राम में गए थे अपना जो है जेन्युइन रिव्यू कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.